बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिराम अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। हरिराम के पास बहुत जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत था जहां वह सब्जियां उगाकर गांव में बेचता था। वह ईमानदार, मेहनती और सादा जीवन जीने वाला इंसान था। एक साल बारिश बहुत कम हुई और खेतों में कुछ भी नहीं उगा। हरिराम का परिवार भूखा प्यासा रहने लगा। उन्होंने जो थोड़ा बहुत अनाज बचा रखा था वो भी खत्म होने लगा। एक दिन हरिराम उदास होकर खेत में बैठा था। तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने ध्यान से देखा तो वह एक बीज था, सुनहरा और चमकदार। ऐसा बीज उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा, शायद भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा है। वह बीज को अपने खेत में गड्ढा खोदकर बो दिया और हर दिन उसे पानी देने लगा, उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटी सी बेल निकल आई और देखते ही देखते वह बेल इतनी बड़ी हो गई कि पूरे खेत में फैल गई। फिर एक दिन उस बेल पर एक विशाल कद्दू उगाया, लेकिन यह कोई साधारण कद्दू नहीं था। ये कद्दू सुनहरे रंग का था। हरिराम और उसका परिवार यह देखकर हैरान रह गए। बच्चों ने कद्दू को छूने की कोशिश की तो कद्दू अचानक बोलने लगा, मैं एक जादुई कद्दू हूँ। तुमने मुझे प्यार और मेहनत से सींचा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। पहली इच्छा, हरिराम ने कहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को कभी भूखा ना रहना पड़े। कद्दू चमका और बोला। तथास्तु। अगले ही पल उनके घर में खाने पीने का सामान प्रकट हो गया। अनाज, फल, सब्जियां, मिठाइयां। परिवार की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। दूसरी इच्छा, हरिराम बोला। अब मैं एक अच्छा पक्का घर चाहता हूँ जहाँ हम बारिश और धूप से बच सकें। जैसे ही कद्दू ने फिर से चमक दिखाई, झोंपड़ी की जगह एक सुंदर मजबूत घर खड़ा हो गया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। तीसरी और अंतिम इच्छा, हरिराम ने फिर कहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे गांव में कोई गरीब, भूखा या परेशान न रहे। सबके खेत लहलहा उठें और सब सुखी रहें। तथास्तु। गांव के सारे सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। कुएं पानी से भर गए और गांव में खुशहाली फैल गई। अपनी तीनों इच्छाएं पूरी करने के बाद कद्दू बोला, अब मेरा समय आ गया है। मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी नेक दिली और दूसरों के लिए सोच ने मुझे बहुत खुश किया। यही असली जादू है, परोपकार और प्रेम। इतना कहकर कद्दू धीरे धीरे हवा में उड़ता हुआ आसमान में गायब हो गया। अब हरिराम का गांव पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और संपन्न हो गया था। लोग खुश थे, खेत लहलहा रहे थे। हरिराम को सब बहुत सम्मान देते थे। लेकिन हरिराम कभी घमंड नहीं करता था। वह हमेशा कहता, जादू सिर्फ कद्दू में नहीं था। जादू हमारी मेहनत, अच्छाई और दूसरों की मदद करने की भावना में है।